नमस्कार दोस्तों। आज 23 मई 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि 5paisa.com के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा जो है वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ से आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। ऑल्सो हमारा जो है मेंटरिंग प्रोग्राम रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे आप हमारे साथ बैठेंगे और आपको हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट वगैरह के बारे में गाइडेंस देंगे। तो इसके लिए डिटेल्स के लिए कांटेक्ट करें 9871066337 पर। अब जो हमने परसों वीडियो बनाया था उसमें हमने ये कहा था कि शायद एक इंटरमीडिएट लो की तरफ बाजार बढ़ रहे हैं। उस वक्त तक शायद वो इन्फ्लेशन पैकेज अनाउंस नहीं हुआ था और इन्फ्लेशन पैकेज में जैसा आप लोगों को पता होगा कि 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल में कम हुए हैं। कुछ इनपुट्स में जो है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम हुई है, तो जिससे स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री को फायदा होता है। लेकिन मेजरली अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरी इकॉनमी की कम होती है तो वो एक बहुत बड़ा टैक्स कट है, कोट अनकोट, जो कि अनाउंस हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो उससे इन्फ्लेशन पे मेजर फर्क पड़ना चाहिए इन द शॉर्ट रन, और हो सकता है उससे आरबीआई भी अपना हाथ थोड़ा सा रोके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के उसमें। इस वक्त एसजीएक्स जो है 16294 पे है, तो कुछ 30-40 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है, जो पैकेज का इम्पैक्ट है वो इनटू अकाउंट ले रहा है। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स 230 पॉइंट्स ऊपर हैं, एसएनपी 40 ऑड पॉइंट्स ऊपर हैं, और टेक फ्यूचर्स जो है नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो किसी तरह की अपसाइड इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में भी नजर आ रही है, एशियन मार्केट्स भी हायर हैं। तो ये बहुत एक अच्छा समय है जहां पे एक ठीक ठाक पुल बैक रैली जो है ओवरऑल दुनिया भर में टू एन एक्सटेंट ऑफ इवन 10% कंस्ट्रक्ट हो सकती है। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमारे यहाँ आ रहा है। 3 तरह की प्रॉब्लम्स दुनिया में है। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है चाइना, और तीसरा है यूक्रेन रशिया। अब इन तीनों फैक्टर्स में से अगर कहीं भी कूल ऑफ आता है तो वो जो है उससे एक रिलीफ रैली बाजारों में शुरू हो सकती है। अब 10 ईयर यूएस का देखें तो वो इस वक्त 2.819 पे है। डॉलर इंडेक्स आज सुबह देखें तो थोड़ा सा सॉफन अप हुआ है, 102.75 पे है। ब्रेंट क्रूड देखें, ब्रेंट क्रूड भी फ्लैटिश है, 110.79 पर है। और बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर है, 30,000
202 पर। अगर फ्राइडे या क्लोज निफ्टी पर देखें तो काफी एक बेहतरीन क्लोज यहाँ पे आया था। कुछ हद तक पैकेज जो है उसकी भी डिस्काउंटिंग थी, लेकिन आज के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट बात यह है कि अगर हम ये ऑप्शन राइटिंग देखें तो निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 16,000 15,800 पे नजर आ रही है, और जो कॉल राइटिंग है वो 15,300 और 16,300 और 16,500 पे है, जो कि उतनी सब्सटैंशियल नहीं है। चेंज इन ओआई में भी देखें तो 16,300 के बाद जो है सीधा 16,700 पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है, और यहाँ पे 16,200 100 और 16,000 पे पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त है। तो इससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि किस तरफ मार्केट्स पोजीशन है, और खुलने के बाद हम जो है मेरे हिसाब से बहुत जल्दी 16,400 क्रॉस करेंगे। बैंक निफ्टी पे 34,000 पे बहुत मैसिव पुट राइटिंग है, उसके बाद 34,500 पे है, और 35,000 पे है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो 34,000 पे बहुत ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, उसके बाद 35,000 के बाद बहुत कोई खास कॉल राइटिंग नहीं है। तो अगर हम 35,000 आज क्रॉस करते हैं तो फिर 1,000 पॉइंट की रैली और आ सकती है। मेरे हिसाब से मार्केट्स एटलीस्ट इंडिया में पोजीशन है एक बहुत बढ़िया पुल बैक के लिए, और उसी लिहाज से जो है अगर ग्लोबली भी हमें जो है मार्केट सपोर्टिव मिलते हैं तो हम जो है ऊपर की तरफ जा पाएंगे। हमने जो है पिवट्स की बात करी थी, हमारा जो वीकेंड वेबिनार था वो दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं कि मंथली पिवट जो है वो 17,350 के आसपास है। S2 जो है वो 16,050 पे है। तो यहाँ से मुड़कर अगर शार्पली हमें बाउंस बैक मिलता है तो मेरे हिसाब से जो है ये भी एक सेटअप यही दर्शा रहा है कि अगले महीने में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर एक बाय सेटअप है। S2 से बहुत शार्प रिवर्सल्स हैं, और यहाँ भी 36,500 के आसपास मंथली पिवट है। तो शार्प रिवर्सल में मतलब ये एक्सटेंट है ओवरसोल्ड मार्केट्स होने की। अगर आप ये पीछे देखें तो मार्च में भी ऐसे ही मार्केट्स बहुत शार्पली रैली की थी, और अब हम फिर उसी स्टेज पे खड़े हैं। अगर हम आज के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मारुति बाय है 7535 का स्टॉप, टारगेट 7740 का। HDFC बाय है 2175 का स्टॉप, 2245 का टारगेट। एक्सिस बैंक बाय है 662 का स्टॉप, 689 का टारगेट। एशियन पेंट बाय है 3080 का स्टॉप, 3165 का टारगेट। और सेल बाय है 82 का स्टॉप और टारगेट 86 का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज देखना पड़ेगा कि एक बारी 16,400 क्रॉस हो जाए तो फिर किस तरह की रैली बाजारों में नजर आती है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में भी सपोर्ट आया और वहां भी एक तरह की पुल बैक रैली शुरू हो गई
तो फिर यहाँ पे वो रैली कंटिन्यू करनी ज़्यादा आसान रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक।